खबर का हम रुख करेंगे फ्री बिज पर। कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। फ्री बिज एक कॉम्प्लेक्स इशू है, ये सीजीआई ने कहा है। सभी के सुझाव पर अब गौर करेंगे। तो कल भी इस पूरे मामले पर जो सुनवाई है जारी रहेगी। प्रभाकर लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, अब कल भी सुनवाई जारी रहेगी, कॉम्प्लेक्स इशू बताया इसे। देखिए, याचिका में जो बातें कही गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है, उसमें जो बातें कही दी गई थी कि चुनाव के दौरान जो पार्टियां घोषणा करती हैं उससे राज्यों की आर्थिक स्थिति पे असर पड़ता है। इस बात को केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा। खुद मुख्य न्यायाधीश ने भी इस पर चिंता जताई है। उस पर कहा कि इस पर बहस की जरूरत है, इस पर लगाम लगाए जाने की जरूरत है। लेकिन मसला ये है कि फ्रीबीज क्या है, जन कल्याणकारी योजनाएं क्या हैं और फ्रीबीज क्या हैं, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। आज सुनवाई के दौरान खुद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि किसी की नज़र में ये हो सकता है कि कहीं साइकिल अगर बांटी जा रही हो तो किसी की नज़र में फ्रीबीज हो सकता है, लेकिन कोई गरीब आदमी है उसके लिए साइकिल की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है कि साइकिल उसके जीवन यापन का साधन हो सकता है। तो इस पर विभेद, इस पर मतभेद हो सकता है, तो ये देखना जरूरी है। दूसरी बात, चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि फ्रीबीज को देखकर ऐसा लगता है, ये बात याद करने की है कि बीजेपी सहित देश की तमाम पार्टियां हैं वो फ्रीबीज के पक्ष में हैं। ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने टिप्पणी की थी। और एक बात और महत्वपूर्ण हुई कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो याचिका दायर हुई, उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर विराम लगाने के लिए कंसल्टेशन की जरूरत है, इस पर एक कमेटी बनाए जाने की जरूरत है, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हो के, इसमें वित्त आयोग हो सकता है, इसमें रिजर्व बैंक हो सकता है, इसमें तमाम नेशनल पार्टियां हो सकती हैं, इसमें और भी लोग हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से इसका विरोध किया गया, कहा गया कि इसमें कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, संसद पर छोड़ देना चाहिए, संसद को इस मामले में चर्चा करना चाहिए, संसद को कानून बनाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के वकील ने यह भी कहा कि अगर कोई आदेश पारित करता है, कोई कमेटी बनाता है और कोई आदेश पारित करता है तो हम कहां जाएंगे। अगर संसद कोई कानून बनाता है तो हम पॉलिटिकल पार्टीज के पास विकल्प होता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई कानून पारित कर देता है तो उसके बाद कोई विकल्प नहीं बचता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपने से कोई कानून बनाने नहीं जा रहा है। पहले की सुनवाई में कह दिया था कि राजनीतिक पार्टियों को चुनावी घोषणाओं से नहीं रोका जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है। तो अब कल एक बार फिर सुनवाई होगी और बस उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है बार बार कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर ही कोई रास्ता निकालना होगा। सभी के सुझाव पर गौर किया जाएगा, ये कहा है सीजीआई ने। डेमोक्रेसी में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो कल का भी इंतजार रहेगा। प्रभाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।